इस्लामाबाद के सेक्टर G11 की एक छोटी सी गली में 3 मंजिला घर था। सबसे ऊपर वाले पोर्शन में नम्रा अपनी अम्मी के साथ रहती थी। नम्रा की उम्र 21 साल थी। वो कायद आजम यूनिवर्सिटी में BS इंग्लिश कर रही थी। इसके वालिद 3 साल पहले दिल का दौरा पड़ने से फोत हो गए थे। घर का खर्चा बहुत मुश्किल से चलता था। नम्रा की उम्मी एक सरकारी स्कूल में पढ़ाती थी। घर में चोरी की वजह से मालिक मकान ने फैसला किया कि एक चौकीदार रखा जाएगा। एक दिन सुबह 8 बजे दरवाजे पर दस्तक हुई। अम्मी ने दरवाजा खोला। सामने 28 साल का एक नौजवान खड़ा था। कच्छफट, रंग गंदमी, चेहरे पर संजीदगी, सिर पर पेशावर की टोपी, हाथ में एक छोटा सा बैग। उसने हाथ जोड़कर कहा, अस्सलाम अलैकुम खाला, मेरा नाम रहमान खान है। मैं चौकीदारी के लिए आया हूँ। मैं पख्तून हूँ, कोहाट से। अम्मी ने पूछा, पढ़े लिखे हो बेटा? रहमान ने नजरें झुकाकर कहा, जी खाला, मैंने FA किया है। वालिद साहब बीमार हैं, इसलिए शहर आया हूँ। नम्रा ऊपर से उतर कर आई। उसने पहली नजर में देखा कि ये लड़का बाकी चौकीदारों जैसा नहीं था। इसकी उर्दू साफ थी। बात करने का तरीका महजब था। मालिक मकान ने उसे रख लिया। तनख्वाह 25,000। ड्यूटी रात 8 से सुबह 8। पहली रात रहमान ने गेट के साथ एक छोटी सी कर्सी लगा ली और एक रजिस्टर। हर आने जाने वाले का नाम लिखता। नम्रा जब यूनिवर्सिटी से वापस आती तो रहमान खड़ा होकर सलाम करता। अस्सलाम अलैकुम बाजी। आवाज में बहुत इज्जत होती। नम्रा जवाब में वालेकुम अस्सलाम कहकर ऊपर चली जाती। एक दिन बहुत बारिश हो रही थी। नम्रा की किताबें भीग गईं। रहमान ने फौरन अपना शापर आगे कर दिया। बाजी, किताबें इसमें रख लें। नम्रा ने कहा, शुक्रिया। रहमान ने कहा, बाजी ये मेरा फर्ज है। हफ्ता गुजरा। नम्रा ने नोट किया कि रहमान रात को भी जागता है और सुबह फजर की नमाज पढ़कर कुरान की तिलावत करता है। एक दिन नम्रा की अम्मी की तबीयत खराब हुई। रात 2 बजे थे। नम्रा ने नीचे जाकर कहा, चाचा दवाई लानी है। रहमान ने फौरन रक्षा रखवाया। खुद साथ गया, दवाई लाकर दी और कहा, बाजी परेशान ना हो, मैं सुबह तक जागूंगा। नम्रा को लगा कि ये सिर्फ चौकीदार नहीं है, यह एक जिम्मेदार इंसान है। यूनिवर्सिटी में नम्रा की एक दोस्त सानिया थी। सानिया ने कहा, निम्रा तुम्हारे घर वाला चौकीदार बहुत हैंडसम है। नम्रा ने डांटा, सानिया वो हमारी इज्जत करता है, इसलिए इज्जत करो। 1 महीने बाद सर्दी आ गई। रहमान के पास गर्म जर्सी नहीं थी। नम्रा ने अपनी उम्मी से कहा। उम्मी ने एक पुरानी जर्सी दी। नम्रा ने रात को नीचे जाकर कहा, रहमान भाई ये रख लें। रहमान ने पहले इनकार किया, फिर कहा, बाजी अल्लाह आपको जजा दे, मैं ये अमानत समझ कर रखूंगा। इस रात रहमान ने रजिस्टर में लिखा, आज बाजी ने मुझे जर्सी दी। मैंने आज तक किसी ने इतनी इज्जत नहीं दी। नम्रा को रहमान की बातें अच्छी लगने लगी। वो बहुत कम बोलता था, लेकिन जब बोलता तो बात वजन वाली होती। एक दिन नम्रा ने पूछा, रहमान भाई आपने आगे क्यों नहीं पढ़ा? रहमान ने कहा, बाजी हालात। वालिद साहब का ऑपरेशन था, बहनें छोटी हैं, अब दुआ करें अल्लाह मौका दे तो भी कर लूं। नम्रा ने कहा, मैं आपकी मदद कर दूंगी। इस तरह दोनों के दरमियान बातचीत शुरू हुई। हमेशा गेट पर, हमेशा इज्जत के दायरे में। नम्रा को लगा कि उसे एक सच्चा दोस्त मिल गया है, जो लालच के बगैर उसके घर की हिफाजत करता है। मोहल्ले की एक औरत ने उम्मी से कहा, आपकी बेटी और चौकीदार बहुत बातें करते हैं। उम्मी ने कहा, बाजी वो बेटे जैसा है, हमारी हिफाजत करता है। लेकिन नम्रा के दिल में आहिस्ता आहिस्ता एक नरम सा एहसास पैदा होने लगा। वो एहसास जिसका नाम वो नहीं जानती थी। वो सिर्फ इतना जानती थी कि जब रहमान अस्सलाम अलैकुम बाजी कहता है तो दिल को सुकून मिलता है। एक रात चोर आ गए। रहमान ने अकेले मुकाबला किया। इसके हाथ पर चोट आई। नम्रा ने पट्टी बांधी। रहमान ने कहा, बाजी आप फिक्र न करें, जब तक रहमान जिंदा है इस घर में कोई दाखिल नहीं हो सकता। नम्रा की आंखों में आंसू आ गए। इसने पहली बार दिल में कहा, काश हर लड़की को ऐसा मुहाफिज मिले। इस्लामाबाद में सर्दी ने जोर पकड़ लिया था। गेट पर लगे बल्ब की रोशनी में रहमान की सांसों से धुआं निकलता था। नम्रा ने उम्मी से मशूरा करके फैसला किया, अम्मी मैं रहमान भाई को प्राइवेट BA करवा देती हूँ, मेरी एक किताबें इजाफी हैं। उम्मी ने कहा, बेटा बहुत अच्छी बात है, अल्म सदका है। अगले दिन नम्रा ने 4 किताबें और एक रजिस्टर रहमान को दिया। रहमान भाई ये लें, रात को फारिग वक्त में पढ़ लिया करें। रहमान ने दोनों हाथों से किताबें लें। उसकी आंखें भीग गईं। बाजी मैं आपका ये एहसान कभी नहीं भूलूंगा। नम्रा ने कहा, एहसान की कोई बात नहीं, ये तो हमारा फर्ज है। इस दिन के बाद हर रात 10 बजे रहमान कर्सी पर बैठकर पढ़ता, टार्च जलाता, मुश्किल लफ्जों के नीचे लिकेर लगाता। नम्रा कभी कभी ऊपर से चाय भेज देती।
रहमान वापस खाली कप के साथ एक पर्ची रख देता। जजाक अल्लाह बाजी। मोहल्ले में बातें शुरू हो गईं। देखो चौकीदार को बीबी साहबा पढ़ा रही हैं। लगता है शुक्र है। नम्रा की अम्मी ने एक दिन नम्रा से कहा, बेटा लोगों की जबान का क्या है, तुम अपना काम करो लेकिन हद का ख्याल रखना। नम्रा ने कहा, जी अम्मी। रहमान ने भी सुन लिया था। अगले दिन से उसने सलाम के बाद बात कम कर दी। बस जी बाजी और अल्लाह हाफिज। नम्रा को बुरा लगा, लेकिन वो समझ गई ये उसकी गैरत थी। यूनिवर्सिटी में नम्रा का फाइनल सेमेस्टर था। प्रेजेंटेशन थी। वो रात 9 बजे लाइब्रेरी से वापस आ रही थी। गली सुनसान थी। अचानक 2 लड़के बाइक पर आए। एक ने उसका बैग खींचा। नम्रा चीखी। दूसरे ही लम्हे रहमान दौड़ता हुआ आया। उसके हाथ में लाठी थी। खबरदार। लड़के बाइक भगा कर ले गए। रहमान का चेहरा गुस्से से लाल था। बाजी आप ठीक हैं? नम्रा कांप रही थी। जी शुक्रिया रहमान भाई। रहमान ने उसे गेट तक छोड़ा। गेट पर रुका और बोला, बाजी दादा खाते दाता ताल आकिन सायतान दे सा या आइंदा 9 बजे के बाद अकेली मत आना। मुझे फोन कर दिया करें, मैं ले आया करूंगा। नम्रा ने सिर हिला दिया। इस रात नम्रा सो न सकी। उसने सोचा, ये लड़का मेरी जान बचा सकता है, लेकिन अपनी इज्जत के लिए मुझसे बात भी नहीं करता। इसके दिल में इज्जत और बढ़ गई। 1 हफ्ते बाद रहमान ने बताया, बाजी मेरा BA का फॉर्म जमा हो गया है। निम्रा खुश हुई। माशा अल्लाह, मेहनत करें। रहमान ने कहा, आपकी दुआ से। सर्दी के दिन थे। रहमान के वालिद का फ़ोन आया, बेटा घर आ जाओ, मेरी तबीयत बहुत ख़राब है। रहमान परेशान हो गया। उसने मालिक मकान से 10 दिन की छुट्टी मांगी। मालिक ने इनकार कर दिया, कोई और नहीं मिलेगा। नम्रा ने सुना तो उम्मी से कहा, अम्मी हम 10 दिन खुद गेट संभाल लेते हैं, रहमान भाई को जाने दें। अम्मी मान गई। रहमान ने कहा, नहीं बाजी मैं नहीं जा सकता। नम्रा ने सख्ती से कहा, जाएं, ये हुक्म है। रहमान को हाथ चला गया। 10 दिन नम्रा और उम्मी ने रात को बारी बारी जाग कर गेट संभाला। 11वें दिन रहमान वापस आया। दबला हो गया था, आंखों के नीचे सियाह हल्के। उसने आकर सबसे पहले सलाम किया, अस्सलाम अलैकुम बाजी, माफी चाहता हूँ। नम्रा ने कहा, वालिद कैसे हैं? रहमान बोला, अब बेहतर हैं, आप लोगों का बहुत शुक्रिया। इस रात रहमान ने गेट पर बैठकर खत लिखा। खत नम्रा के नाम था। उसने लिखा, बाजी मैं एक गरीब पख्तून हूँ, मेरी कोई हैसियत नहीं। आप यूनिवर्सिटी की तालबा हैं, आपका मकाम बहुत ऊंचा है, मैं आपकी इज्जत करता हूँ, इसलिए दूर रहना चाहता हूँ, लेकिन मेरा दिल। खत अधूरा छोड़कर उसने फाड़ दिया। दूसरे दिन नम्रा ने नोट किया, रहमान खामोश है। उसने पूछा, क्या हुआ? रहमान ने कहा, कुछ नहीं बाजी, बस थकन है। यूनिवर्सिटी में नम्रा की रिजल्ट आई, फर्स्ट डिवीजन। अम्मी ने मिठाई बनाई। नम्रा ने एक डब्बा रहमान को भी दिया। रहमान भाई ये लें। रहमान ने कहा, बाजी बहुत मुबारक हो, आपने हमारा नाम रोशन किया। रमजान आ गया। रहमान सहरी के वक्त गेट पर जागता। नम्रा उम्मी के साथ सहरी बनाती। एक दिन उसने 2 प्लेटें नीचे भजवा दे। रहमान ने वापस भेज दे। बाजी माफ करें, मैं नहीं ले सकता। नम्रा ने उम्मी से कहा। उम्मी ने खुद जाकर कहा, बेटा ये रोजे की बरकत है, ले लो। तब रहमान ने ले लिया। ईद से एक दिन पहले मालिक मकान ने कहा, रहमान तुम्हारी तनख्वाह 5,000 बढ़ा रहा हूं। रहमान ने फौरन कहा, बाजी की वजह से? मालिक हिंसा, नहीं तुम मेहनती हो। आयत की सुबह रहमान ने सबसे पहले गेट सजाया। नम्रा जब ईद मिलने आई तो रहमान ने इज्जत से सलाम किया, आयद मुबारक बाजी। नम्रा ने कहा, आयद मुबारक रहमान भाई, ये आयदी। रहमान ने हाथ जोड़ दे, नहीं बाजी, मैं नहीं ले सकता। नम्रा ने जबरदस्ती इसकी जेब में रख दी, ये हुक्म है। ईद के तीसरे दिन एक बड़ा मसला हुआ। मोहल्ले का एक बाथर आदमी निशय में धुत गेट पर आया। उसने कहा, दरवाज़ा खोलो, मैं अंदर जाऊंगा। रहमान ने कहा, नहीं साहब, इजाज़त के बगैर नहीं। इस आदमी ने गाली दी और रहमान को धिका दिया। रहमान गिरा नहीं। उसने कहा, आप चले जाएं, वरना पुलिस को फ़ोन करूंगा। आदमी चला गया, लेकिन धमकी दे गया, तुम्हारी नौकरी खा जाऊंगा। नम्रा ने सब देखा। उसने उम्मी से कहा, अम्मी ये आदमी बहुत बड़ा है, रहमान भाई की वजह से हम महफूज हैं। अगले दिन वो आदमी मालिक के पास शिकायत ले गया, इस चौकीदार को निकालो। मालिक ने रहमान को बुलाया। रहमान ने सारी बात सच बता दी। मालिक ने कहा, ठीक है, तुम रहोगे। इस रात रहमान ने आसमान की तरफ देखा और कहा, या अल्लाह, मैं उस घर की हिफाजत कर सकूं। नम्रा अपने कमरे की खिड़की से गेट को देख रही थी। इसके दिल में पहली बार ये ख्याल आया, अगर ऐसे लोग ना हों तो दुनिया कैसे चलेगी। और साथ ही दूसरा ख्याल, काश वो चौकीदार ना होता। रहमान ने गेट पर रजिस्टर खोला।
आज की तारीख लिखी और नीचे लिखा, आज बाजी ने मुझे बचाया, मैं उनका मकरूज हूँ। गर्मियों की छुट्टियां शुरू हो गईं। यूनिवर्सिटी बंद थी। नम्रा घर पर रहती और उम्मी के साथ कुरान पढ़ती। रहमान दिन को भी गेट पर बैठा होता। उसने कहा, बाजी गर्मी है, धूप तेज है, आप बाहर ना निकला करें। नम्रा ने हंसकर कहा, रहमान भाई आप उस्ताद भी बन गए हैं। रहमान शर्मा कर सिर झुका लेता। एक दोपहर लाइट गई, पानी भी बंद हो गया। अम्मी ने कहा, बेटा पानी भरना है। नम्रा ने नीचे जाकर रहमान से कहा, भाई मोटर चला दे। रहमान ने कहा, बाजी आप रखें, मैं खुद भर देता हूँ। वो बेसमेंट में 4 गैलन भरकर ऊपर ले गया। पसीने से शराबूर था। नम्रा ने पानी का ग्लास दिया। शुक्रिया भाई। रहमान ने कहा, यह मेरा काम है। शाम को बारिश हुई। गेट के पास पानी खड़ा हो गया। रहमान ने रीत डलवा कर रास्ता साफ किया। रात को नम्रा ने खिड़की से देखा। रहमान अभी तक झाड़ू लगा रहा था। उसने अम्मी से कहा, अम्मी ये इंसान बहुत मेहनती है। अम्मी ने कहा, हाँ बेटा, अल्लाह उसे जजा दे। एक हफ्ते बाद रहमान के बीए के पेपर शुरू हुए। वह ड्यूटी के बाद रात भर पढ़ता। नम्रा ने उसे पुराने पर्चे दिए, ये हल कर लें। रहमान ने कहा, बाजी आप टीचर बन जाएं। नम्रा हंस दी। पेपर खत्म हुए तो रहमान ने कहा, बाजी दुआ करें। नम्रा ने कहा, अल्लाह कामयाब करे। मोहल्ले का वही बासर आदमी फिटिंग करने आया। उसने रहमान पर इल्जाम लगाया कि उसने चोरी की है। पुलिस आ गई। रहमान खामोश खड़ा रहा। नम्रा नीचे आई। उसने पुलिस वाले को कहा, सर ये झूठ है। ये हमारे घर की 2 साल से हिफाजत कर रहा है। इसके खिलाफ एक शिकायत भी नहीं। उम्मीद भी आ गई। पुलिस ने सीसीटीवी चेक किया। इल्जाम झूठा निकला। पुलिस जाने से पहले रहमान से माफी मांग कर गई। रहमान ने इस दिन के बाद कहा, बाजी आपने मेरी इज्जत बचा ली। नम्रा ने कहा, सच की हमेशा जीत होती है। 1 महीने बाद रहमान का रिजल्ट आया, 2nd डिवीजन। रहमान बहुत खुश था। उसने मिठाई मंगवाई, नम्रा और उम्मी को दी। बाजी ये आपकी वजह से है। नम्रा ने कहा, ये आपकी मेहनत है। रहमान ने फैसला किया कि अब वो नौकरी के साथ ईएमआई करेगा। नम्रा ने कहा, मैं मदद करूंगी। आयत कुर्बान आई। रहमान ने अपनी तनख्वाह से एक बकरा खरीदा। आधा गोश्त नम्रा के घर भिजवा दिया। नम्रा ने कहा, भाई ये क्या किया? रहमान ने कहा, बाजी ये कुर्बानी का हिस्सा है, आप इनकार ना करें। सर्दियां वापस आ गईं। नम्रा की नौकरी लग गई, एक प्राइवेट स्कूल में टीचर। पहली तनख्वाह पर उसने रहमान के लिए गर्म जैकेट लाई। भाई ये पहन लिया करें। रहमान ने इनकार किया। नम्रा ने कहा, अगर आपने नहीं ली तो मैं नाराज हो जाऊंगी। तब रहमान ने ले ली। जनवरी की एक रात गेट पर डकैती की कोशिश हुई। 3 लड़के थे। रहमान ने अकेले मुकाबला किया। इसके सिर पर चोट आई, खून निकल आया। नम्रा ने एम्बुलेंस बुलवाई। अस्पताल में वो रात भर बैठी रही। डॉक्टर ने कहा, टांके आएंगे, खतरे की बात नहीं। सुबह रहमान को होश आया। पहला जुमला बोला, बाजी घर ठीक है? नम्रा की आंखों में आंसू थे। जी घर ठीक है, आप अपनी फिक्र करें। 15 दिन रहमान घर पर रेस्ट करता रहा। नम्रा रोज खाना भेजती, इम्मी दुआ करते। रहमान ठीक हुआ तो वापस ड्यूटी पर आ गया। इसके सिर पर पट्टी थी। नम्रा ने कहा, अब एहतियात करना। रहमान मुस्कुराया, जी बाजी। फरवरी में नम्रा के घर रिश्ता आया। लड़का इंजीनियर था। अम्मी खुश थीं। नम्रा ने कहा, अम्मी मैं पढ़ना चाहती हूँ। एम फुल। अम्मी मान गई। रहमान ने जब सुना तो कुछ नहीं कहा, बस गेट पर खड़ा रहा। रात को उसने रजिस्टर में लिखा, बाजी की शादी होगी, मैं खुश हूँ, अल्लाह उन्हें खुश रखे। मार्च में नम्रा का ईमफल में दाखिला हो गया। रहमान ने कहा, बाजी मुबारक हो। नम्रा ने कहा, शुक्रिया भाई। अप्रैल में मालिक मकान ने घर बेच दिया। नए मालिक ने कहा, चौकीदार की जरूरत नहीं। रहमान की नौकरी खत्म। रहमान ने सामान बांधा। जाने से पहले नम्रा के पास आया। अस्सलाम अलैकुम बाजी, मैं जा रहा हूँ। नम्रा का दिल बैठ गया। कहाँ जाएंगे? रहमान ने कहा, कोहाट, वालिद के साथ काम करूंगा। नम्रा ने कहा, अपना ख्याल रखना। रहमान ने कहा, आप भी। वो चला गया। गेट सुनसान हो गया। नम्रा हर रात 8 बजे खिड़की से नीचे देखती। कर्सी खाली होती। 1 महीने बाद खत आया। रहमान का था, बाजी अस्सलाम अलैकुम, मैं ठीक हूँ, वालिद की तबीयत बेहतर है। मैं एक स्कूल में चौकीदार लग गया हूँ। रात को पढ़ाई भी करता हूँ। आप दुआ करें, आपकी इज्जत मेरे दिल में है। नम्रा ने जवाब लिखा, रहमान भाई, अल्लाह आपको कामयाब करे, अपना ख्याल रखना। 6 महीने गुजर गए। नम्रा का एम फल शुरू था। एक दिन यूनिवर्सिटी से वापसी पर उसने गेट पर एक जाना पहचाना साया देखा। रहमान खड़ा था, नए कपड़ों में, हाथ में एक बैग। नम्रा रख गई। रहमान ने कहा, अस्सलाम अलैकुम बाजी। आवाज़ वही थी, इज्जत वाली।
नम्रा ने कहा, वालेकुम अस्सलाम। आप? रहमान ने कहा, बाजी मैं यार यहाँ एक नई कंपनी में सिक्योरिटी सुपरवाइजर लग गया हूँ। सोचा आपसे मिल लूं। नम्रा की आंखें भर आईं। माशा अल्लाह। रहमान ने कहा, बाजी मैंने IMI का दाखला भी ले लिया है। नम्रा ने दा दी। रहमान जाने लगा तो मड़कर बोला, बाजी आपने मुझे इंसान बनाया, मैं ये कर्ज कभी नहीं उतार सकता। नम्रा ने कहा, इंसान का सहारा बने तो कर्ज नहीं होता। रहमान चला गया। नम्रा ऊपर आकर देर तक खिड़की से बाहर देखती रही। उसने दिल में कहा, कुछ रिश्ते नाम के मोहताज नहीं होते। रहमान के जाने के बाद गली फिर से वीरान लगने लगी। नया चौकीदार आया, नाम था सलीम। वो मोबाइल पर गेम खेलता रहता, सलाम भी आधा करता। नम्रा ने उम्मी से कहा, अम्मी गेट का ख्याल कोई नहीं रखता। अम्मी ने कहा, बेटा अल्लाह मालिक है। नम्रा का M.Phil का पहला सेमेस्टर मुश्किल था। रात को देर तक पढ़ती। रहमान की याद आती तो वो रजिस्टर का सूचती जो गेट पर पड़ा रहता था। 2 महीने बाद रहमान का फोन आया, अस्सलाम अलैकुम बाजी, मैं ठीक हूँ। नम्रा ने कहा, वालेकुम अस्सलाम भाई, नौकरी कैसी है? रहमान ने कहा, शुक्र है अल्लाह का, मैंने 10 लड़कों की टीम बनाई है, सबकी ड्यूटी में खुद लगाता हूँ। नम्रा ने दादी। रहमान ने कहा, बाजी आपकी पढ़ाई? नम्रा ने कहा, बस दुआ करें। फोन बंद हुआ तो नम्रा ने लंबा सांस लिया। गर्मियां आ गईं। नम्रा के स्कूल में गर्मियों की छुट्टियां हुईं। वो घर रहती और लिखाई करती। एक दिन शाम को बजली गई। मोहल्ले में चोरी हो गई। नए चौकीदार को पता भी न चला। नम्रा की उम्मी डर गई। बेटा यहाँ रहना मुश्किल हो गया है। नम्रा ने कहा, अम्मी मैं रहमान भाई से बात करती हूँ। अगले दिन उसने रहमान को मैसेज किया, भाई यहाँ हालात ठीक नहीं। रहमान का जवाब 5 मिनट में आया, बाजी परेशान ना हूं, मैं कल आ रहा हूं। दूसरे दिन रहमान आया। इसके साथ 2 लड़के थे वर्दी में। रहमान ने मालिक से बात की, सर मैं सिक्योरिटी का काम करता हूँ, अगर आप कहीं तो मैं यहाँ सिस्टम लगा देता हूँ। मालिक मान गया। रहमान ने 3 दिन में कैमरे लगवा दिए, गेट पर लाइट लगवाई, सलीम को ट्रेनिंग दी। जाने से पहले उसने नम्रा से कहा, बाजी अब फिक्र न करना। नम्रा ने कहा, शुक्रिया भाई। रहमान ने कहा, यह मेरा फर्ज है। नम्रा का M.Phil का थीसिस शुरू हुआ। मौजूद था शहरी इलाकों में ख्वातीन की हिफाजत। उसने रहमान से इंटरव्यू लिया। फोन पर रहमान ने कहा, बाजी इज्जत सबसे बड़ी हिफाजत है। नम्रा ने ये लाइन थीसिस में लिख दी। 6 महीने बाद नम्रा का थीसिस मुकम्मल हुआ। उसे यूनिवर्सिटी में सबसे ज्यादा नंबर मिले। डिपार्टमेंट ने उसे लेक्चरर की जॉब ऑफर की। नम्रा ने हाँ कर दी। उसने सबसे पहले रहमान को बताया, भाई मेरी जॉब लग गई। रहमान ने कहा, बाजी बहुत मुबारक हो, आपने साबित कर दिया कि लड़कियां भी मलिक का नाम रोशन करती हैं। नम्रा की उम्मी ने कुरान ख्वानी रखी। रहमान भी आया, साफ सुथरा लिबास, सिर पर टोपी। सबने दुआ की। रहमान एक कोने में बैठा रहा। खाने के बाद वो चुप करके चला गया। नम्रा ने नोट किया, रहमान अब पहले से ज्यादा संजीदा था, बात कम करता, काम ज्यादा। एक दिन नम्रा यूनिवर्सिटी से वापस आ रही थी। रक्षा खराब हो गया, रात के 9 बज रहे थे। इसने रहमान को कॉल की, भाई मैं गली के निकट पर हूँ। 10 मिनट में रहमान अपनी बाइक पर आ गया। बाजी बैठे। नम्रा ने कहा, भाई ये ठीक नहीं। रहमान ने कहा, बाजी आपकी इज्जत मेरी इज्जत है, मैं आपको अकेला नहीं छोड़ सकता। उसने नम्रा को घर छोड़ा और खुद वापस चला गया। अगले दिन नम्रा की अम्मी ने कहा, बेटा रहमान बहुत अच्छा लड़का है। नम्रा खामोश रही। नवंबर में रहमान के वालिद फोत हो गए। रहमान ने फोन करके बताया, आवाज भरी हुई थी, बाजी अब्बा चले गए। नम्रा ने कहा, आना लल्ला, अल्लाह मगफरत करे। रहमान ने कहा, आपकी दुआ चाहिए। रहमान 10 दिन के लिए कोहाट चला गया। वापस आया तो बहुत कमजोर था। नम्रा ने उसके लिए खाना भिजवाया। रहमान ने वापस भेज दिया, बाजी शुक्रिया, मैं ठीक हूँ। दिसंबर में नम्रा की शादी की बात फिर चली। उम्मी ने कहा, बेटा अब इनकार मत करना। नम्रा ने कहा, अम्मी मैं सोचूंगी। इस रात नम्रा ने बहुत सोचा। उसे रहमान की इज्जत, उसकी गैरत, इसका सुलूक याद आया, लेकिन उसने खुद से कहा, नहीं ये ठीक नहीं। जनवरी में रहमान ने बताया, बाजी मेरा तबादला कराची हो गया है। नम्रा ने कहा, कब? रहमान ने कहा, महीने बाद। नम्रा का दिल डूब गया। उसने कहा, अल्लाह आपको कामयाब करे। रहमान जाने से एक दिन पहले आया। उसने गेट पर खड़े होकर कहा, बाजी ये चाबियां रख लें, ये कैमरे का रिमोट है। नम्रा ने चाबियां ले लें। रहमान ने कहा, बाजी अपना ख्याल रखना। नम्रा ने कहा, आप भी। रहमान ने एक खत निकाला, बाजी ये आखिरी खत है, पढ़ लें जब मैं चला जाऊं। और वो चला गया। रात को नम्रा ने खत खोला। इसमें लिखा था, बाजी अस्सलाम अलैकुम, मैंने आपसे कभी कुछ नहीं मांगा, न मांगूंगा। आप मेरे लिए दुआ हैं, आप जहां रहें खुश रहें।
अगर कभी जरूरत हो तो ये नंबर याद रखना, आपका भाई रहमान। नम्रा ने खत सीने से लगा लिया और देर तक रोती रही। अगले दिन से गेट पर नया चौकीदार था। नम्रा ने कभी इससे बात नहीं की, बस सिर हिला देती। रहमान कराची चला गया। हर महीने एक मैसेज आता, अस्सलाम अलीकम बाजी, मैं ठीक हूँ। नम्रा जवाब देती, वालेकुम अस्सलाम, अल्लाह आपको खुश रखे। 1 साल बाद नम्रा की प्रमोशन हुई। वह असिस्टेंट प्रोफेसर बन गई। उसने अपनी पहली तनख्वाह से यतीम बच्चियों के लिए स्कॉलरशिप रखी। नाम रखा रहमान खान स्कॉलरशिप। जब कोई पूछता ये नाम क्यों, नम्रा कहती, क्योंकि एक शख्स ने मुझे सिखाया इज्जत क्या होती है। रहमान का आखिरी मैसेज आया, बाजी मैंने अपनी छोटी बहन की शादी कर दी, आपकी दुआ से। नम्रा ने जवाब दिया, माशा अल्लाह, अल्लाह नसीब अच्छे करे। इसके बाद राब्ता कम हो गया। लेकिन नम्रा जब भी लेट नाइट यूनिवर्सिटी से निकलती तो गेट पर खड़े होकर एक लम्हे के लिए रखती और दिल में कहती, अस्सलाम अलैकुम रहमान भाई। 3 साल गुजर गए। नम्रा अब यूनिवर्सिटी में सीनियर लेक्चरर थी। इसकी शादी नहीं हुई थी। अम्मी कहते, बाय जारी बेटा किधर सा किया बा,